जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 सुप्रिया सोरेन जिंदाबाद 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 ईडी सीडी आया हाय 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 बताएं सर, आज जो यहाँ धरना आप लोग दे रहे हैं पिछले 19 दिन से 19वां दिन है, आप लोगों का क्या डिमांड है? और आप पश्चिम सिंहभूम जिला से आ जाएं, बताएं। देखिए ये हमारे पार्टी केंद्रीय कार्यालय से यह निर्णय लिया गया है कि जो विगत दिन राज्य के भीतर में जो स्थिति उत्पन्न हुई, राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर सरकारी जांच एजेंसियां ईडी के द्वारा एक झूठा मुकदमा उसके ऊपर में दायर करके उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया, और अभी वो उस पर एविडेंस जुटाने में वो लगे हुए हैं। अभी तक वो एविडेंस जुटा नहीं पाए हैं, उसकी गिरफ्तारी करके जेल में डाल दिए और अब ये एविडेंस जुटा रहे हैं। और ये सारी प्रक्रिया को लेकर के हम लोग रोड से लेकर सदन तक ये आवाज को हम लोग बुलंद कर रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ न्याय हो। राज्य में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां जहां आप देखे होंगे कि विपक्ष की सरकार जहां जहां पर है, केंद्र सरकार किस तरह से अपनी जांच एजेंसी के द्वारा, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इनके द्वारा वहां की सरकार को किस तरह से कमजोर करने का एक प्रयास किया जा रहा है, बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और अंतिम में ये लोग वो भयभीत दिखा करके भी जब सफल नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी करके उसको जेल में डालने का काम कर रहा है। आज अगर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जो केंद्र सरकार की इन बातों को अगर मान जाता तो हमको लगता कि आज वो जेल में नहीं होते, लेकिन वो गलत चीज को मानना स्वीकार नहीं किया, जेल जाना मंजूर किया, लेकिन अपने ईमानदारी के साथ कभी भी वो गद्दारी करने का काम नहीं किया। तो जिस तरह से उसको आज जेल में डाला है, आज हमारे पार्टी के तमाम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, न्याय यात्रा से लेकर के एक एक दिन का इस तरह का आपका उपवास जो लोग कर रहे हैं, और ये न्याय के लिए हम लोग ये सारा कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि न्याय प्रक्रिया के तहत उनके साथ न्याय हो और जितना जल्द से जल्द हो उनको न्याय मिल करके उसकी रिहाई हो। ये तमाम चीजों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए थे। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने पीसी करके कहा कि शिबू सोरेन का परिवार, जो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जो 7 जजों का संविधान पीठ का, तो उनका कहना था कि शिबू सोरेन का परिवार राजनीति सिर्फ इसलिए करता है कि उसे सिर्फ प्रॉपर्टी बनाना और पैसा कमाना और कुछ भी नहीं। देखिए जो बाबूलाल मरांडी जी का वक्तव्य है, कल तक वो क्या वक्तव्य देते थे, आपे लोग मीडिया के द्वारा बहुत सारी बातों को उनकी मीडिया में चलाए हैं। कल भाजपा को किस तरह से गाली दे करके और किस तरह की पार्टी है उनका संज्ञा दे करके और कैसे वो छोड़ करके चले गए थे। आज वो अपनी एक छोटी पार्टी बनाए थे, उस पार्टी को संभाल नहीं पाए, उनके ही लोग उससे बिदक करके कैसे चले गए दूसरे दल में। और वो खुद कहते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद के मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आज कैसे वो चला गया भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी का वो गुणगान गा रहे हैं, ये राज्य के भीतर में जो भी घटनाएं घटी है, जो भी अफसर आज जेल के भीतर बंद है, वो सारे अफसर एक प्रकार से और सारे लोग उन्हीं के कार्यकाल में ये सारा घटना को अंजाम दिए हैं। और जिसका ये लोग ठिठरा माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर में ये लोग फोड़ने का काम कर रहे हैं, ये सारा क्रम कीट उसी के समय का है। दूसरी बात, जो देश के सर्वोच्च जांच एजेंसी जिसको कहा जाता है, जिसकी जांच रिपोर्ट को माना जाता है, आपका सीएजी का रिपोर्ट, सीएजी का रिपोर्ट सीधा एक प्रकार से प्रधानमंत्री को सौंपता है। और सीएजी का रिपोर्ट में आपका कई विभाग का इस तरह का घोटाला का उजागर किया है। आप लोग देखे होंगे, जिस पर ईडी का कभी भी नोटिस नहीं जाता है, ईडी का कोई कार्रवाई नहीं होता है, हाँ वहां पर ईडी चुप रहता है। और विपक्ष में वहां पर किस तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ करके, चाहे वो ईडी का भाई दिखा करके, सीबीआई का भाई दिखा करके, चाहे वो पैसा का प्रलोभन दे करके, आज चाहे पद का प्रलोभन दे करके, वैसे लोगों को तोड़ करके अपने साथ मिला ले रहा है। और जब अपने साथ लोग आ जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि गंगा स्नान करके वो लोग आ गए हैं। सारे लोगों का केस एक प्रकार से बंद हो जाता है।
इसका उदाहरण है शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, अजीत पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, बीएस येदियुरप्पा, प्रफुल्ल पटेल, कई इस तरह का लोग है। अब देखिए उसके ऊपर हजार हजार करोड़ का घोटाला का था, लेकिन वो क्या हुआ। और आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर में जो आरोप लगाया है, आज उसका एविडेंस ये लोग खोज रहे हैं। अभी तक एविडेंस जुटा नहीं पाए हैं, लेकिन जेल में डाल दिया गया है। इसीलिए हम लोग न्याय के लिए पार्टी स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जन जन तक ये संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जन जन तक ये बात पहुंच रही है, और झारखंड के जनता ये जागरूक हो चुका है। और निश्चित तौर पर आने वाला समय में ये इस राज्य में, इस देश में भी बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और पूरा उम्मीद है कि कोर्ट से हम लोग को न्याय मिलेगा। अपना नाम? मोहन कर्मकार, 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष और केंद्रीय प्रवक्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा। जय झारखंड।